हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, हम आपको जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रतिशत, है ना। तो प्रतिशत के दो तीन चार या पांच नंबर का क्वेश्चन हमेशा नवोदय में आता है। ठीक है जी, तो इन्हें ध्यानपूर्वक समझेंगे, करेंगे। ठीक है, देखिए, एक कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और चालक ने इसे बढ़ाकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी। तो बताइए चाल में कितनी वृद्धि हुई, है ना। तो पहले हम देखेंगे चाल में कितनी वृद्धि हुई। पुरानी चाल कितनी थी हमारी 40, नई चाल कितनी है हमारी 50। 50 में 40 घटा दी तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हुई, है ना। तो जी अब हमें इसका प्रतिशत निकालना। उसने पूछा कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो 40 में से 10 आ रही है ना। 40 में से 10 आ रही तो प्रतिशत निकालना, तो 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक जीरो से एक जीरो काट दी और 2 से 10 को और 4 को काट दिया, 5 यहाँ आगा, ये 2 यहाँ आगा, है ना। अब जी 2 से हमने इस 10 को काट दिया, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, तो 25% की वृद्धि होगी। ठीक है जी। राम ने गणित में 80 में से 50 और विज्ञान में 70 में से 40 और भौतिकी में 75 में से 45 अंक प्राप्त किए। बताओ किस विषय में उसने सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए, है ना। तो स्टूडेंट कैसे पता चलेगा कि उसने कौन सा अच्छे अंक प्राप्त करे, क्योंकि इनके डेनोमिनेटर सेम नहीं है। तो अगर हमें पता भी चल जाता तो कोई किसी में से आ रहे, कोई किसी में से आ रहे, तो हम क्या करेंगे, इनका प्रतिशत निकाल लेंगे, कितने प्रतिशत नंबर प्राप्त करे, है ना। और जिसका प्रतिशत ज्यादा होगा उसी में अच्छे नंबर प्राप्त करे। तो देखो 80, गणित में उसने 80 में से 50 करे तो इसका प्रतिशत 100 से मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। तो इसका आगा जी, हमने इसे एक जीरो से एक जीरो काट दी, 2 से 10 काट दिया और 8 काट दिया, 5 आ गया, यहाँ 4 आ गया और 5 5 से 25, 250 होगा, 4 से डिवाइड कर दिया तो 62.5 आ गए गणित में परसेंट। अब विज्ञान में 70 में से 40 आए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक जीरो से एक जीरो काट दी, है जी। 40 की मल्टीप्लाई 10 में कर दी, 400 हो गए और 7 से डिवाइड कर दिया, 7 से डिवाइड करके 57.14 आंसर आ गया। आप बहुत की में देख लिए 75 में से 45 नंबर आए, 100 से मल्टीप्लाई कर दी तो जी 25 से काट दिया, 25 चौका 100, 25 दिया 75 और 45 को 3 से काट दिया, 15 आ गया। और जी 15 चौका 60, 60% इसमें आ गए और जी 57 इसमें आ गए और 62.5% इसमें आ गए। तो गणित में सबसे ज्यादा अच्छे नंबर प्राप्त करे उसने। तो हम इसका ए वाले पर ऑप्शन पर टिक लगा देंगे। एक साइकिल की कीमत 15% की कमी आ गई। एक साइकिल की जो कीमत थी उसमें 15% की कमी आ गई। यदि साइकिल का मूल्य 2,975 हो तो साइकिल का मूल्य क्या था, पहले वाला साइकिल का मूल्य क्या था जब उसे खरीदी गई। ये तो परसेंट 15% कम होने के बाद इतना मूल्य है, ध्यान रखें। तो हमने मान लिया कि भाई जो पहला मूल्य था वो एक्स था उसका, है। तो एक्स का 100 माइनस 15 यानी कि 15% की कमी आ गई 100% में, तो कितना बच गया, 85 बच गया। और 85 बच के ये मूल्य हो जा, ये वाला 2,975। ठीक है, तो हमें एक्स हम लिख देंगे इसे एक्स मल्टीप्लाई 85 अपॉन 100, क्योंकि हमें एक्स का मान निकालना। तो एक्स का मान निकालने खातर एक्स को इधर ले गए, है ना, और इसे 2,975 और 100 को ऊपर ले गए, 85 को नीचे लिया है। ठीक है जी, तो हमने इसे 5 से डिवाइड कर दिया, 85 तो 17 बार कट गया और 2,975 595 बार कट गया। तो ये 100 बच रहा था, इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, यहाँ से 17 से भाग दे दिया। ठीक है, तो 3500 आंसर आ गया,
है ना। तो उसका जो पहला मूल्य था वो 3500 रुपये था। इससे जो कम हुआ, कम होगा तो ज्यादा कम हुआ ना, तो इससे ज्यादा ही होना चाहिए, इससे कम तो कभी भी नहीं होनेगा पहले वाला मूल्य। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4। रवि ने राम को 500 रुपए दिए और राम ने 20% कम हरि को दिए और हरि ने 10% कम छवि को दिए। बताओ छवि को कितने रुपए मिले। ठीक है। तो देखो, रवि ने राम को कितने परसेंट कम दिए, 20% कम दिए। तो हमने 80 में से हमने 100 में से हमने 20 घटा दिया, 80 बचा। तो राम के रुपए आएंगे 400, यानी कि उसे 400 दिए। अब उसने इसके जो रुपए से मिले थे उसके उसने उसे 10% कम दिए। 90 में से हमने 100 में से 10 घटा दिया, 90 आ गए। और 400 के हिसाब से हम निकाल लेंगे 90 का कितना परसेंट हो, है नहीं। तो भाई हमने इसे निकाल दिया, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 4 9 36, 360, है ना। तो 360 रुपए दिए छवि को। बी वाला ऑप्शन सही है। एक कक्षा में 65 विद्यार्थी हैं, 20% विद्यार्थी फेल हो गए, तो कितने रुपए बचे, कितने विद्यार्थी पास हुए, है ना। तो टोटल कितने थे हमारे विद्यार्थी, 65, और कितने फेल हुए, 20%। तो 100 में से हमने 20 घटा दिया, तो 80% पास हुए। और 80% निकाल लो कितने रह गए। तो भाई 65 मल्टीप्लाई 80 अपॉन 100, 1 जीरो तो 1 जीरो गई है, 2 से काट दिया 8 को 4 आ गया, 10 को काट दिया 5 आ गया, है जी। और 5 तो 65 को काट दिया 13 आ गया, और 13 चौका 52। तो 52 आंसर आ गया, यानी कि 52 विद्यार्थी पास हुए। तो भाई बी वाला हो जाएगा। इसी तरह तो अगर ये पूछे भाई कितने विद्यार्थी फेल हुए, 65 में से 52 घटा दो, आंसर आ गया। ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।